आरजेडी की इतिहास में आज आप लोगों को बताता हूं, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा हो, चाहे 1990 के दशक में कांग्रेस की सरकार हो या फिर आज के डेट में बैठे दिल्ली में मोदी सरकार हो, अगर किसी से आंख में आंख डाल करके अगर किसी से तगड़ा मुकाबला रखने की अगर कोई मादा रखता है तो आरजेडी है। चाहे 1990 के लालू यादव की आरजेडी हो या फिर 2024 के तेजस्वी यादव की आरजेडी हो। आरजेडी का एक इतिहास रहा है ना कि जब भी कोई सत्ता में बैठा होता है दिल्ली में, उनसे अगर कोई कड़ा मुकाबला रखता है किस बिहार के अंदर, तो एक ही पार्टी है जिसका नाम आरजेडी है। भले जदयू पिछले 20 सालों से अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रह करके सरकार चला रही हो, लेकिन अगर कोई तगड़ा मुकाबला करता है, आप लोगों को याद होगा कि देखिए 2015 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम में नीतीश जी अलग हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से और महागठबंधन उसी टाइम बना था बिहार में, और वो किस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी और उस टाइम पहली बार अगर केंद्र में किसी की सरकार बनती होगी बहुमत की सरकार, तो वो बीजेपी की है जहां पे 282 सीटें आती है और टोटल अगर उनकी बात करेंगे तो उनको 335 के आसपास में उनकी पूरी एनडीए की होती है। उस जमाने में अगले 6 महीना अगले 18 महीने के अंदर फिर चुनाव होता है 2015 में, और उस टाइम जिस तरीके से आरजेडी पिटती है बीजेपी को या फिर दिल्ली सरकार को पूरा हिला देती है, पूरा बिहार देख करके चौकाचौंध हो जाता है। चाहे 1990 का लालू यादव ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम हो या फिर आज की हो, तो मैं वही बता रहा हूं कि देखिए लालू यादव या फिर उनके परिवार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते आए हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि वो बाहुबली और जंगल राज का माफिया हुआ करते थे उस टाइम में, जो गन से या फिर चोरी करके भ्रष्टाचार करके डकैती करके अपना पार्टी को बनाए रखते थे। चाहे उनमें बहुत बड़े बाहुबली नेता जैसे शहाबुद्दीन हो गए, इस प्रकार के जो माफिया गुंडा छवि के लोग थे भले हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि आज के जमाने में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, अगर दिल्ली में केंद्र सरकार है, अगर वहां से किसी का भी आपसी उससे ना हो या फिर कई किसी क्षेत्रीय पार्टी के बारे में आप अगर बात करेंगे तो ऐसा इतिहास नहीं रहा जैसा आरजेडी का रहा है। आरजेडी का एक इतिहास इसीलिए है क्योंकि कभी किसी जमाने में कांग्रेस ने भी अपना पूरा पावर दिखाया था। पूरा बिहार को बर्बाद करने में कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है, क्योंकि 1967 के बाद 1990 तक पिछले 23 सालों में 20 मुख्यमंत्री बदल चुके थे बिहार के अंदर। उस टाइम कांग्रेस से सत्ता छीनने का अगर कोई काम करता है तो लालू प्रसाद यादव है। और आज भी देखिएगा 2025 का चुनाव हो रहा है, इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए मैं अपने बारे में पहले बता देता हूं। मेरा नाम अमित है और मैं किसी प्रकार की आरजेडी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार के कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार से किसी जेडीयू का सपोर्टर नहीं हूं। मैं उस चीज का सपोर्टर हूं जो बिहार में काम कर सके या फिर बिहार में बदलाव ला सके। लेकिन जो अगर बात अगर सामने वाले में है तो हमें उस बात को कहनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं उनसे आंख में आंख मिला करके सवाल पूछने का, उनसे आंख में आंख डाल करके मुकाबला करने का अगर कोई मादा रखता है तो वो आरजेडी हो, चाहे 1990 का लालू यादव का आरजेडी हो या फिर 2024 का तेजस्वी यादव का आरजेडी हो। बाकी आप लोगों का इस पे क्या राय होगा आप अपना जरूर बताइएगा, क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी लगते आए हैं। आपने देखा होगा तो चाहे चारा घोटाले का आरोप लगा हो या फिर जंगल राज का आरोप लगा हो या फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम का हो, या तमाम तरीके के उनके ऊपर आरजेडी के ऊपर या फिर लालू यादव या उनके फैमिली के ऊपर आरोप लगते आए हैं। ये बात सत्य है कि वो लोग कहीं ना कहीं गलत थे, सत्ता का दुरुपयोग किया था, सत्ता में बैठे बहुत सारी चीजें थी जो गलत किए थे। लेकिन जिस चीज के लिए मैं उनको ये वीडियो बना रहा हूं, जो बातें इसमें वीडियो में कह रहा हूं, ये बातें सत्य है कि आरजेडी का इतिहास रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों से अगर सत्ता छीनने की कोई मादा रखता है तो वो आरजेडी है। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय होगा आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।